गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अलंकार भाग 5 में अर्थालंकार के विषय में सिखाएंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में आपने अनुप्रास अलंकार के विषय में सीखा। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, यमक श्लेष अनुप्रास के विषय में पढ़ा। आज हम आपको अर्थालंकार के विषय में बताने जा रहा हूं, और अगर वीडियो समझ में आए तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ऊर्जा मिलती रहे और उसी ऊर्जा से हम आपको पढ़ाते रहें, मन लगा के पढ़ाते रहें। वही देखिए अर्थालंकार, जैसा कि इसका नाम ही अर्थ अलंकार लिखा है। अलंकार माने आभूषण होता है। तो जहां अर्थों में सुंदरता हो, काव्य में जिसके अर्थ अच्छे हों, सुंदर हों, वहां अर्थालंकार होता है। काव्य में जिसके अर्थ सुंदर हो, या जहां शब्दों में सुंदरता हो, जहां अर्थों में सुंदरता हो, काव्य में जिसके अर्थ सुंदर हो, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में खास कर 4-5 होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण इत्यादि। वैसे अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। हम आपको सिस्टम से पढ़ाते रहेंगे। तो वही हम आपको पढ़ाते हैं आज उपमा अलंकार। तो मैंने आपको यह बताया कि काव्य में जहां अर्थों में सुंदरता हो, वहां अर्थालंकार होता है। जिसके अर्थ में सुंदरता, अर्थ अलंकार माने सुंदरता, जिसके अर्थ में सुंदरता हो, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के बहुत भेद हैं, इसमें खास 4 हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। अब हम आपको सिस्टम से भेजते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको उपमा पढ़ाते हैं। उपमा माने होता है तुलना। उपमा माने होता है तुलना। तो समान धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। परिभाषा तो यही है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, ध्यान दें। जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, ध्यान देंगे, जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब आपके दिमाग में एक बात बनी, अब उस शंका को हम दूर करेंगे कि जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। परिभाषा तो रियल यही है कि जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। पहले मैंने बताया कि समान धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, देखिए, कि जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों, अब हम आपको उपमेय
और उपमान के विषय में बताएंगे। हम आपको उपमेय और उपमान के विषय में बताएंगे, तभी आपके अंदर एक स्पष्ट बातें आएंगी, क्लेरिफिकेशन होगा। तो दरअसल बात इसमें यह है कि इसके 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक, चौथा है साधारण धर्म। तो उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जिस चीज की तुलना की जाए, जिस चीज, उसमें चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जिस चीज की तुलना की जाए, उस चीज में चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जिसकी तुलना की जाए, वो तो होता है उपमेय। ध्यान दें। उपमान क्या होता है? जिसके साथ की जाए, जिसके साथ की जाए वह होता है उपमेय। जिसके साथ की जाए वह होता है उपमेय। और वाचक, इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपमेय और उपमान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो वाचक होते हैं। और साधारण धर्म, और प्रायः जिसमें विशेषता मिलती है, विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं साधारण धर्म। हम आपको समझा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। पहचानने का तरीका, खास पॉइंट की, उपमा अलंकार को पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका क्या है, इसमें प्रायः ध्यान देंगे सा, सी, से, सम, सरिस, ध्यान देंगे। उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका यही है, इसमें प्रायः सा, सी, से, सम, सरिस शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें से एक शब्द, कोई शब्द अगर आपको मिल जाए, पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं कि इसमें प्रायः सा, सी, से, सम, सरिस शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों में से अगर हमें कोई शब्द मिल जाता है तो हम जान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। ध्यान दें, जैसे हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, तो हरि माने विष्णु, मैं भगवान हरिपद कोमल कमल से। तो उपमा माने तुलना, भगवान विष्णु के पैर की तुलना, भगवान विष्णु के पैर की समानता कमल से की जा रही है। हरिपद कोमल कमल से भगवान विष्णु के पैर की समानता कमल से की जा रही है। तो यहां उपमा अलंकार है, समझाता हूं, ध्यान दें। अब विशेष ध्यान देना है। लिखा है जिस चीज की तुलना की जाए, तो हरिपद भगवान विष्णु के पैर की तुलना की जा रही है, तो ये पद क्या हुआ आपका? उपमेय। ध्यान दें, भगवान विष्णु के पैर की तुलना की जा रही है, तो पद क्या हुआ आपका? उपमेय। अब आपके दिमाग में बात बनी कि ये क्या है? उपमेय। अभी हम परिभाषा सिद्ध करेंगे उपमेय। ठीक, जिसके साथ की जाए, तो भगवान विष्णु के पैर की समानता या तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। ध्यान दें, तो ये कमल आपका हो गया उपमान। ये कमल क्या हो गया? उपमान। ध्यान दें, हरिपद कोमल कमल से हम ये उम्मीद करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। ट्रिकी है, लेकिन हम साहित्य की ओर रुझान किए हैं।
इंग्लिश में जैसा होता है कि आपने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ईटीसी, तो वही है। आप पढ़ रहे हैं सिमली पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में सिमली होता है। तो बहरहाल हम इंग्लिश में नहीं जा रहे हैं। तो हरि पद कोमल कमल से, तो भगवान विष्णु का पैर कमल के समान कोमल है, तो पद आपका उपमेय हो गया, क्योंकि लिखा है जिस चीज की तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है? पैर की। जिसके साथ की जाए, किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ, तो कमल आपका उपमेय हो गया, उपमान हो गया, एक्सक्यूज मी। अब देखिए, जिसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वाचक, तो इसमें से क्या है आपका? ये वाचक है। ये से क्या है आपका? वाचक है। ध्यान दें, ये से वाचक हो गया। और साधारण धर्म प्रायः विशेषता वाले शब्द जहां मिलते हैं, प्रायः विशेषता वाले शब्द जहां मिलते हैं, वो साधारण धर्म होते हैं। तो हरि पद कोमल कमल से, तो पद क्या हुआ आपका? उपमेय। जिसकी चीज की तुलना की जाए, तो पैर की तुलना या समानता की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से, तो कमल उपमान हुआ, से आपका वाचक हुआ, और कोमल क्या हुआ आपका? साधारण धर्म। कोमल क्या हुआ आपका? साधारण धर्म। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद हरि पद कोमल कमल से अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो ध्यान दें, यहां लिखा है पहचानने का तरीका। इसमें प्रायः सा, सी, से, सम, सरिस शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहां से शब्द लगा है, तो उदाहरण से हम समझ गए कि ये उदाहरण उपमा अलंकार का है, और ये बातें भी समझ में आ गई। अब परिभाषा देखिए, जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता की जाए, तो अब आपको उपमेय समझ में आ गया। उपमेय इसमें क्या है? पद है, भगवान विष्णु का पैर। तो उपमेय में तो पद की समानता किससे की जा रही है? कमल से। अब आपको ये परिभाषा जो लिखा गया है कि जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां उपमालंकार होता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको डन हुआ। अब देखें आगे दूसरा उदाहरण, यहां लिखा है नील कमल से सुंदर नयन। नील कमल से सुंदर नयन, तो यहां हम से पकड़ लिया कि उपमालंकार है। यहां से पकड़ में आई बात कि उपमालंकार है। तो नील कमल आपका क्या हो गया? उपमेय। ये आपका हो गया उपमेय, ध्यान देंगे, उपमेय। नयन आपका उपमान हो गया, और से आपका वाचक हो गया, ध्यान दें, और सुंदर आपका साधारण धर्म हो गया। अब आपके दिमाग में बात आई कि नील कमल से सुंदर नयन, कि नील कमल से भी सुंदर नयन है, सुंदर नेत्र हैं। तो नील कमल से सुंदर नयन, तो नील कमल की तुलना या समानता नेत्र से की जा रही है। तो जिसकी यहां लिखा है जिस चीज की तुलना की जाए, तो नील कमल की तुलना की जा रही है किससे? नयन से। तो नील कमल उपमेय हुआ, और नयन उपमान हुआ, और से वाचक हुआ, और सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। अब देखें, बहुत प्यारा उदाहरण है, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात, पीपल के पत्ते में एक बड़ी विशेषता होती है कि अगर हवा नहीं चलता है, अगर हवा नहीं बहता है, हवा नहीं बह रही है, तब भी पीपल का पत्ता हिलता डुलता रहता है। तो पीपल के पत्ते की तुलना समानता मन से की जा रही है कि पीपर पात सरिस मंडोला, कि मन जो होता है पीपल के पत्ते की तरह चंचल होता है, मन इधर उधर भागता रहता है। तो शायद आपको समझ में आया कि पीपर पात क्या है, सरिस क्या है, मन क्या है, डोला। अब फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जहां काव्य में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां उपमालंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? जिस चीज की तुलना की जाए,
उपमान क्या है? जिसके साथ की जाए। वाचक क्या है? इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं। साधारण धर्म क्या है? प्राय विशेषता वाले शब्द होते हैं। पहचानने का तरीका किसमें प्रायः सा सी से समसरिस शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो भगवान विष्णु का पैर कमल के समान कोमल है, तो तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है। बच्चे ध्यान देंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। तो ये पद उपमेय हुआ, कमल उपमान हुआ, कोमल साधारण धर्म हुआ, से वाचक हुआ। उसी तरह से नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल उपमेय हुआ, से वाचक हुआ, सुंदर साधारण धर्म हुआ और नयन उपमान हुआ। तो दूसरा अलंकार है। इसलिए उपमा के 4 अंगों को बताया गया कि अब इसके बाद जितने भी अलंकार पढ़ेंगे उसमें उपमेय और उपमान मिलता रहेगा। संदेह अलंकार पढ़ेंगे, भ्रांतिमान अलंकार पढ़ेंगे, मानवीकरण पढ़ेंगे, प्रतीक पढ़ेंगे, अन्योक्ति पढ़ेंगे, वक्रोक्ति पढ़ेंगे, तो सब में आपको उपमेय और उपमान मिलता रहेगा। इसलिए हम उपमेय उपमान पर विशेष जोर डाल रहे हैं कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक क्या होता है। ध्यान देंगे। अगला अलंकार रूपक अलंकार। देखें, फिर आ गई वही बात, जहां पर उपमेय और उपमान का कोई भेद न हो। जहां पर, अरे भाई आपने इंग्लिश में पढ़ा कि लाइफ इज लाइक ए बबल, जीवन एक बुल्ले की तरह है। लाइफ इज लाइक अ बबल, जीवन एक बुल्ले की तरह है। तो यहां जीवन की तुलना बुल्ले से की जा रही है। एक्चुअली आपने जब उपमा पढ़ा, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कंपैरिजन इज मेड between two different kinds of objects. Fish have at least one point in common. The words of comparison so like as are used in simile. Simile में so like as होते हैं। मैंने बताया लाइफ इज लाइक अ बबल, जीवन एक बुल्ले की तरह है। तो जो सिमिली है अंग्रेजी का और वही हिंदी का उपमा अलंकार है, जीवन बुल्ले की तरह है। अगर हम ये कहें लाइफ इज बबल, जीवन बुल्ला है, तो जीवन और बुल्ले को एक कर दिया जा रहा है। उसी तरह से यहां लिखा है रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान का कोई भेद न हो, अर्थात दोनों मिलकर एक हो जाएं। उपमान और उपमेय और उपमान दोनों मिलकर क्या हो जाएं? एक हो जाएं। ठीक, उसमें कोई भेद न हो, अभेद हो जाए, एक हो जाए। वहां क्या होता है रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूं, ऐसा नहीं। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरण की वंदना करता हूं। मैं भगवान विष्णु के कमलवत रूपी चरण की वंदना करता हूं। बच्चे ध्यान देंगे। तो यहां चरण कमल, ये चरण क्या है? आपका उपमेय हो गया, ये आपका उपमेय हो गया, और कमल क्या हो गया? आपका उपमान। तो ये दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में क्या हो गए हैं? मिल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों क्या है? आपस में मिल गए हैं। चरण कमल बंदो हृदय, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना नहीं करता हूं, बल्कि कमलवत रूपी चरण और कमल को, उपमेय और उपमान को मिला दिया गया है। उसमें कोई भेद नहीं दर्शाया गया है। इसलिए इसमें क्या होता है? रूपक अलंकार हुआ। और ट्रिक की जहां बात है, हम आपको समझाने जा रहे हैं कि इसमें उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह, ध्यान देंगे, खास फार्मूला। इसमें उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह ये देख रहे हैं, लगा रहता है। देखें, जैसे चरण कमल, चरण उपमेय है,
कमल क्या है? उपमान है। तो चरण कमल के बीच में ये ओजक चिन्ह लगा है, तो आपने पकड़ लिया कि ये रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी का पद है। मीरा भगवान श्री कृष्ण की वो दीवानी थी। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने सखा, प्रेमी के रूप में मान लिया। भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। तो ये मीरा जी का पद है। मीरा जी कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कह रही है कि मैंने राम और रतन धन को नहीं पाया, बल्कि राम रूपी रत्न के धन की मुझे प्राप्ति हो गई है। राम रूपी धन पाया है। तो राम क्या है? मैं है, और रतन क्या है? उपमान है। तो दोनों मिलकर एक हो गए हैं। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।